तो क्या हाल चाल है आप लोगों का? ठीक ठाक है? अपनी राय का इज़हार करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऑस्ट्रेलिया का जो सफ़र है 2026 के टी20 वर्ल्ड कप को, वो आगे सुपर 8 फेज़ में गामज़न नहीं होगा। अनफॉर्चुनेट फॉर ऑस्ट्रेलियन फैंस एंड entire cricket fans who acknowledge their brilliance in ice events. They will be disappointed. But what factors led to their elimination at the outset of the 10th edition of T20 वर्ल्ड कप, इस पे बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए, दो मेन फैक्टर्स हो सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के इस डिबैकल के। हालांकि एक मैच ओमान के साथ है, बारिश ना होती तो दे माइट स्पॉट आयरलैंड के वो हराए जिम्बाब्वे को, और उसके बाद फिर अपनी किस्मत को आजमाते ओमान के अगेंस्ट। लेकिन क्योंकि रेन हो गई और एक एक पॉइंट शेयर हो गया जिम्बाब्वे और आयरलैंड के बीच में, तो फिर ऑस्ट्रेलिया का जो सफ़र है वो इख्तिताम पजीर हुआ, और 5 पॉइंट के साथ अब जिम्बाब्वे ने श्रीलंका को ज्वाइन कर लिया है सुपर 8 में। अब साथ के साथ टीमें जो है वो रिसाइक कर चुकी है सुपर 8 में। पाकिस्तान यूएसए में से, ग्रुप ए में से जाएगी सुपर 8 में। वो आज उसका फैसला हो जाएगा नामीबिया और पाकिस्तान वाले मैच में। अगर पाकिस्तान जीता है तो सिंपल इक्वेशन है, वो थ्रू कर जाएंगे। एक एक अगर बारिश होती है, 1 पॉइंट एक एक शेयर होगा और पाकिस्तान तब भी थ्रू हो जाएगा। और अगर नामीबिया ब्लजन कर देती है, अपसेट कर देती है पाकिस्तान को, तो इट वुड बी द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका हु विल मेक देयर अपीयरेंस in the group super 8 phase for the consecutive second time. So that would also be a shock for the cricket fans, but would be more than a brilliance for the USA. But it would be a mounting task for ग्राते रस्मस ने बीबीओस पे बात करेगा। लेकिन ऑस्ट्रेलिया के दो फैक्टर्स मुझे लगते हैं कि जो उनके अर्ली एग्जिट का वजूह की वजह बने हैं। उसमें से एक तो मे बी ये हो सकता है कि उनका जो बिजी शेड्यूल था, एशेज सीरीज थी और उसमें बिग बैश लीग भी हो रही थी उस दौरान, तो उसमें सारे प्लेयर्स चल रहे थे। लेकिन फिर बात ही आती है कि बीइंग अ प्रोफेशनल प्लेयर्स, वर्कलोड हैज़ नथिंग टू डू विद यू, और होना नहीं चाहिए। लेकिन वो एक फैक्टर हो सकता है। और दूसरा फैक्टर ये कि जब पाकिस्तान इन्होंने लैंड किया, ठीक है, इनके 3 लिंच पिन्स नहीं थे। द मैटर ऑफ फैक्ट इज कि बाकी टीम तो थी, कोर तो यही था, एंड दे सीम टू रिमेन नॉन सीरियस। नॉन सीरियस एटीट्यूड जो है, मे बी वो कहीं ना कहीं जो है, मुझे लगता है कि इनको हिट किया है पूरी तरह। जिम्बाब्वे का जो रिवाइवल हुआ है वो बहुत तगड़ा है, और ये ब्रूटल भी हो सकता है। ऑस्ट्रेलिया को दिखा भी दिया, और 2007 के बाद जब इनका आपस में टाकरा हुआ, तो उन्होंने उस रन को ज़हन में रखा जिम्बाब्वे ने कि 2007 के बाद 2026 में इनका मुकाबला हो रहा है मेंस टी20 वर्ल्ड कप में, तो हम इनको ज़रा तिगनी का नाच नचाएं। दे डिड दैट। 23 रन से जीतना was a big deal. Skandar Shah and his troops would be quite happy with that, because of the fact is that they have now a good bunch of players who can simply turn the tide for Zimbabwe. We have seen Brian Bennett की शक्ल में जो जिम्बाब्वे को जो ओपनर मिला है, that is some opener actually, Brian Bennett. हाँ, they will be disappointed कि इनके साबिक कप्तान जो कि ड्रग रिहेबिलिटेशन के बाद आए हैं टीम में, ब्रेंडन टेलर, डेफिनेटली वो इंजरी की वजह से बाहर हो गए। लेकिन डेफिनेटली जो है, मैं समझता हूँ कि जिम्बाब्वे की इस टीम में पोटेंशियल है। ब्लेसिंग मजराबानी अब अरसे से जिम्बाब्वे को खेल रहे, 2015 से खेल रहे हैं, एंड ही हैड डन वंडर्स फॉर द टीम। ही इज टर्न आउट टू बी प्रीमियम फास्ट बॉलर फॉर जिम्बाब्वे, एंड बेस्ट फिगर से रिकॉर्ड करना ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट दैट, वो सम अचीवमेंट, 4 विकेटें हासिल की, और उसी मैच के दौरान 100 विकेट्स भी कंप्लीट की अपनी T20I कैरियर में। तो ब्लेसिंग मजराबानी is amazing, absolutely amazing. He will be happy with that. Australia will be disappointed with that. Mitchell Marsh should realize the fact that they looked a little non-serious. ठीक है, फिर स्मिथ को जब आपने समन कर लिया, तो फिर आपके पता नहीं क्या मसला था, जब उनको आपने रिप्लेस भी कर लिया, फाइनली इनको इंडक्ट कर लिया, तो खिलाते आप श्रीलंका के अगेंस्ट। पातुम निशानका ने भी अपने आप को लॉन्च किया, क्या शानदार किया। 2022 से लेके
21-22 से लेके 24 तक his strike rate was about 116-14, and now all of a sudden he has improved that strike rate with continuity 150. ठीक है, तो दिस शोज के वो एक टेम्पलेट सेट कर रहे हैं कि अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, अडेप्टेबल कर रहे हैं इस फॉर्मेट के लिए, और ये पाकिस्तान हो या कोई और टीम हो को भी सीखना चाहिए ये चीज़ का। लेकिन यार मैक्सवेल भी परफॉर्म नहीं कर पाए इन कंडीशंस में, जो कि ही इज क्वाइट अडेप्टेबल इनटू दैट कंडीशंस, ही नोज द कंडीशंस, ही प्लेस द स्पिन यूजुअली वेरी वेल एज कंपेयर टू अदर ऑफ हिज फेलो मेट्स। मार्कस स्टोनिस ने ग्लिम्पसेस में अच्छा कोशिश की, लेकिन वो भी कोई इतना सफल नहीं हुए। मैट ट्रेंशा जो कि सरप्राइज इंडक्शन थी ऑस्ट्रेलिया के लिए, और पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने डेब्यू किया लाहौर में, और इंटरेस्टिंगली उनको 2 मैचेस खिलाए, और ही इमर्ज टू बी ऑस्ट्रेलियाज लीडिंग रन स्कोरर इन द 10th एडिशन ऑफ T20 वर्ल्ड कप। 102 रन किए रनशा ने। अब आप देखें, रनशा ने आयरलैंड के खिलाफ भी जब ऑस्ट्रेलिया जिटरी था तो इन्होंने रन किए, स्टोनिस के साथ पार्टनरशिप की, and that powered them to a victory after hiccups. Okay, and then afterwards they played against Zimbabwe, the Australian side, and Renshaw was the solitary batter who shown resistance against Zimbabwe. ठीक है, उसके बाद क्या होता है, इसका रिवॉर्ड क्या मिलता है रेंशा बेचारे को, कि ड्रॉप्ड कर दिए जाते हैं अगेंस्ट श्रीलंका। ऐसी कंडीशंस में उनका मुझे टैक्टिकली मुझे लगा अजीब बात लगी जब उनको डट किया है, खिलाओ भाई क्या कर रहे हो। तो फैसलों में भी जो है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आई कि व्हाट वाज दे ट्राइंग टू डू दी ऑजीज। एब्सोल्युटली इट्स हॉरिबल। फिर आप ये देखिए कि ट्रेविस हेड ने भी जो है ना स्वाय श्रीलंका के कोई इतनी रेसिस्टेंस नहीं दिखाई। मिचेल मार्श ने ठीक है कुछ दिखाई थी अगेंस्ट श्रीलंका, अदरवाइज दे डिडंट, they were not superb to be honest, and they will be disappointed if they are really, because अगर वो इस चीज़ को सीरियस लेते हैं, 2009 के बाद इतना बड़ा शॉक मिला ऑस्ट्रेलिया को, and they will be quite disappointed with that। और इनका सफ़र इख्तिताम पजीर हुआ, इसके साथ अफ़गानिस्तान का सफ़र भी इख्तिताम पजीर हुआ। ये वो टीम थी जो कि सेमीफाइनल में पहुंची 2024 के T20 वर्ल्ड कप पे। इन्होंने हेडलाइंस क्रिएट की, अपने पोटेंशियल को शोकेस किया, अपनी स्पिन बैटरी को टर्बोचार्ज रखा, अपने बैटर्स बिलखसूस ओपनर्स इब्राहिम सदरान, रहमानुल्लाह गुरबाज, absolutely they were phenomenal। लेकिन इस बार they will be disappointed despite the fact that they helped to provide the cricket fans a huge entertainment with that match against South Africa, double super over. We might manage to witness such a contest again, but that was something once again. They fought hard, but yeah, otherwise against UAE they won, but overall they will be disappointed because the kind of stature they are setting now, उस हिसाब से अफगानिस्तान ने वो परफॉर्म नहीं किया। आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान नामीबिया से आज जीतेगा? पाकिस्तान को फुल मेहनत करनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि देखिए जो हुआ बहुत बुरा हुआ अगेंस्ट इंडिया 61 रन से, हमारे मोराल डैम्पर्ड हो गया। क्या ये मोराल डैम्पर्ड ही रहता है, या इसको अपलिफ्ट करने की कोशिश करेंगे, या उसी में अटके रहेंगे? और टैक्टिकली पाकिस्तान को बहुत बेहतरीन खेलना होगा, और जो चेंजेस बनती हैं उसको करना होगा, अपनी प्लेइंग 11 को निखारने की ज़रूरत है अहेड ऑफ द सुपर 8 अगर पाकिस्तान क्वालिफाई करती है, क्योंकि पाकिस्तान को श्रीलंका, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड का सामना होगा सुपर 8 में, और वी बिलीव दैट कि पाकिस्तान कैन बीट दिस टीम्स विद comprehensiveness। But yeah, against Namibia, against the Kirate Erasmus led Namibia, it would be a challenge. Let's see how they come up with that, and whether they will manage to correct their mistakes which they made against India, their arch rivals, or not. Time will tell. Don't go anywhere to subscribe to the channel. Take care. Allah Hafiz.